दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण करेंगे। दोस्तों नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में लगभग शाम को 7:15 बजे प्रधानमंत्री के शपथ समारोह का आयोजन किया जाना है। साथ ही इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि भारत के वे कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनको इस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है और वे नई दिल्ली अभी तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे मित्रों, हमेशा की तरह हम अपने डिस्कशन की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करते हैं, जिसमें न्यूज़पेपर है जनसत्ता। उसकी खबर है आज की कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे राजनेता होंगे। तो ये आपका एक नंबर का सवाल एग्जाम के अंदर बन सकता है, पूछ सकता है कि वे उन दूसरे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह दोस्तों शाम 7:15 बजे होगा। लगभग 7,000 लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। राजग यानी कि एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शपथ समारोह की भव्य तैयारियां राष्ट्रपति भवन के अंदर चल रही हैं, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। न्यूज़पेपर की कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स पर बात करें तो पीएम पद के लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी जी। ये जवाहरलाल नेहरू जी के बाद दूसरे नेता हैं। शपथ समारोह में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तैयारियां चल रही हैं। करीब 7:15 बजे ये प्रोग्राम होगा। 7,000 लोग शामिल होंगे। इंडिया के विभिन्न घटकों के जो मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी को लेकर शनिवार को भाजपा नेतृत्व और सहयोगी दलों के बीच विचार विमर्श हो चुका है। शपथ समारोह की तैयारियों को लेकर राष्ट्रपति भवन का ये वीडियो जारी किया गया, जिसमें आप साज सज्जा देख रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ और न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर तैयारियों से संबंधित एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर की थोड़ी सी कटिंग है, आप तैयारियां देख लीजिए। टेकिंग ओथ टुडे यानी कि आज प्रधानमंत्री के शपथ का दिन है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें देख लेंगे। टॉक कंटिन्यू पोर्टफोलियो फॉर अलायंस, शिवराज खट्टर मुंबई और डीईबी, ये सब जो फॉर्मर सीएम रह चुके हैं ये नए अवतार में यानी कि नए रोल में आ सकते हैं, मतलब कि केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और मुंबई और डीईबी। बीजेपी आरएसएस लीडर्स डिस्कस वे अहेड ऑन पार्टी लीडरशिप। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी कटिंग है जिसमें लिखा है स्टे सेट मोदी टू सेंड लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स बिफोर ओथ टेकिंग सेरेमनी। जो शपथ ग्रहण समारोह है उससे पहले ही मोदी जी जो नए जो मंत्रियों की लिस्ट है उसको सबमिट कर चुके हैं यानी कि भेज चुके हैं। मीट टीम्स नायडू नीतीश द टू पिलर्स ऑफ एनडीए, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी जो है इस समय लगभग 12 सीटें संसद के अंदर नीतीश कुमार जी की रहेंगी और 16 सीटें हैं नायडू बाबू की। तो 16 और 12 मिला के 28 होते हैं। ये 28 सीटों के हीरो हैं और एनडीए सरकार जो बन रही है ये दोनों ही लोगों की वजह से बन रही है, एक नायडू जी की वजह से और नीतीश जी की वजह से। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा लोकसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव में सिर्फ मिले हैं 240 सीटें। वहीं एनडीए जो भाजपा के नेतृत्व का गठबंधन था उसको टोटल 291 सीटें इस चुनाव के अंदर प्राप्त हुई हैं। तो एनडीए सरकार बना रहा है, भाजपा स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने में इस बार जो है विफल रहा है। क्योंकि देखिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यानी कि लोकसभा सीटें हैं 543 में से 272 सीटें अगर आप प्राप्त करते हैं तब आपको बहुमत मिल जाएगा। ठीक है, तो 272 क्या 291 का बहुमत है जो है एनडीए सरकार के पास। और एनडीए के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले वो 2014 से 2019 तक, 2019 से 2024 तक और अब 24 से 29 तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। हालांकि कोalition की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, कितना दिन चलेगी, क्या कैसे होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं जिसमें हमें आपको नहीं सोचना चाहिए।
देखिए यहाँ पर सारी वही बातें लिखी गई हैं। प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट नरेंद्र मोदी से टू टेक ओथ फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टर्म संडे एज द हेड ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। वही कह रहा है इसमें बात न्यूज़पेपर की, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए संडे को एनडीए के नेता के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। It expected to hand over the list of ministers in his councils a few hours ahead for the swearing in ceremony। यानी कि सेरेमनी से कुछ घंटे पहले ही नए जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड करा चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं। ये 7:15 बजे जो है ये सेरेमनी शेड्यूल्ड है, यानी कि जो है ये कार्यक्रम 7:15 होना है। द बीजेपी 32 सीट्स बिलो द मेजोरिटी मार्क, यानी कि बीजेपी जो है सिर्फ 240 सीटें प्राप्त कर चुकी है, जो कि 272 मेजोरिटी से 32 सीटें कम है। विल नीड द सपोर्ट इट्स अलायंस, बीजेपी को जो अलायंस है उसके सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, स्पेशली किसकी, तेलुगु देशम पार्टी एंड जनता दल, यानी कि नीतीश कुमार और नायडू बाबू की। Top BJP leaders including Amit Shah and Rajnath Singh along with party national president JP Nadda have been a consultation with the TDP Chandrasekhar Babu Naidu, Nitish Kumar and Shiv Sena Eknath Shinde to work out how best to accommodate them in the Council of Ministers। ये समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत सामान्य सी बातें हैं। The final decision is of course with Prime Minister designate, but sources said the BJP is आगे होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ पर लिखा है 4 दर्जन मंत्रियों के साथ आज तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी जी। देखिए जो भी प्रमुख अखबार हैं, चाहे वो हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों, उनकी खबरें यहाँ पर मैं आपके लिए शामिल कर रहा हूँ, जिससे आप पल पल इन सभी चीजों पर वाकिफ हों। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना पहुंची दिल्ली, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू आ जाएंगे। मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में, इससे पहले वाला जो वीडियो आप चैनल पर जाकर के देखिएगा, जिसमें उसका टाइटल है कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में दिखेगी नेबरहुड फर्स्ट की नीति। देखिए नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसी प्रथम की नीति, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। पड़ोसी प्रथम ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है, एक नीति है। इसके अंतर्गत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ विदेश नीति के संबंध में बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखता है, क्योंकि बार बार वही सेंटेंस फिर दोहराऊंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप मित्र बदल सकते हैं परंतु पड़ोसी नहीं। इसलिए भारत के समृद्धि और विकास के लिए जो है भारत के पड़ोसियों का भारत से संतुष्ट रहना बहुत आवश्यक है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार अपने पड़ोसी देशों को ही अपने शपथ ग्रहण समारोह के अंदर इनवाइट किए हुए हैं, जो कि उनका 2 कार्यकाल जब 2014 और 2019 का था उसमें भी उन्होंने पड़ोसी देशों के ही राष्ट्राध्यक्षों को जो है समारोह के अंदर तरजीह दी थी। अब यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की कटिंग को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप एक बार जो है वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से उसको पढ़ के समझ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आज की न्यूज। अब कल जब प्रधानमंत्री जी आज जब शपथ ग्रहण कर चुके होंगे, जो भी खास खबरें, किसको कौन सा मंत्रालय मिला, क्या कैसे हुआ, सेरेमनी के अंदर ऐसी कुछ खास बातें हुई जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करिए, कुछ नहीं लगता, 5 सेकंड से भी कम, यानी कि 1-2 सेकंड लगते हैं आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करने में, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोस के लिंक मिल जाते हैं। क्योंकि मेरे वीडियोस ऑथेंटिक होते हैं, न्यूज़पेपर के सोर्स से या किसी सरकारी सोर्स से मैं वीडियोस बनाता हूं, जिससे पूरा जो है न्यूज के संबंध में पूरी ऑथेंटिसिटी रहती है, उसमें बिल्कुल भी फाल्स खबरें प्रसारित नहीं करता। अगर पड़ोसी प्रथम की नीति को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक है, आप जा करके, चैनल पर वैसे भी अपलोड है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दिखेगी पड़ोसी प्रथम की नीति का जलवा। तो उसको आप देख लेंगे तो थोड़ा सा जैसे यूपीएससी या पीसीएस वगैरह के मेंस में अंतरराष्ट्रीय सेक्शन के जब क्वेश्चंस आप लिखेंगे तो वहां से आपको निश्चित तौर पे 200-250 शब्दों में लिखने के लिए मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।